स्टूडेंट्स इस वाले वीडियो में क्विकली कवर करना चाहता था टारगेट बैच में क्या क्या है, कैसे यूज करना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है। ये सवाल था, मैंने कहा कवर कर देता हूं। ठीक है, डिटेल में करीब 15 से 20 मिनट का वीडियो है, शांति से देखिए। दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बैच। टारगेट बैच का अजम्पशन यह है कि आपको वीडियो देख के या कोई आपको पढ़ा देगा क्लासरूम में, समझ आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, पर सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप जो आपने समझा उसे लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसे लेके टेस्ट नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें टारगेट बैच में जिनको आप रिवाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके चलते हैं, है ना। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि टारगेट बैच में क्या क्या है। क्वेश्चन बैंक है, और मैं इसे सुपर बैंक बोलूंगा। दिस इज द मोस्ट एग्जॉस्टिव, द बेस्ट। यदि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, किसी किताब, किसी और जगह का कोई मॉड्यूल, दिस इज मच मच बेटर देन एवरीथिंग एल्स, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है और ये काफी एग्जॉस्टिव है। प्रीटी मच एवरीथिंग गेट्स कवर्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। दूसरी चीज, सेल्फ टेस्ट जनरेटर है। सेल्फ टेस्ट जनरेटर का पर्पस क्या है, ये करता क्या है, आप खुद ने, आपने जो पढ़ाई की, लेट से 2 हफ्ते आपने जो भी चैप्टर पढ़े, एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ लिया, केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लिया, लेट से 2 बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ लिए। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं लिखते। टेस्ट अब लिखते हैं जब टेस्ट सीरीज चालू होती है, और जब टेस्ट सीरीज भी चालू होती है, टेस्ट में जो आ रहा होता है, आपने 1-2 चैप्टर नहीं किए होते हैं, काफी सारे नहीं किए होते हैं, आप मिस कर देते हो। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने सीक्वेंस, आपने जो भी कंप्लीट किया है उसका टेस्ट जनरेट कर लें। तीसरी चीज है, तो ये चैप्टर वाइज आप जनरेट कर सकते हैं, है ना, चैप्टर वाइज जनरेट कर सकते हैं। डीपीपी जनरेटर यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोल रहे हैं इसे। इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया, उससे रिलेटेड आपने डीपीपी जनरेट कर लिया, या मल्टीपल टॉपिक से डीपीपी जनरेट कर लिया, या फिर रिवाइज या वीक एरिया फिक्स करने के लिए भी बहुत फैंटास्टिक है। ये टॉपिक वाइज है, मतलब टॉपिक वाइज इन अ चैप्टर, ठीक है, और एक बार में 30 ही क्वेश्चन जनरेट होते हैं। इसके अंदर आप 720 क्वेश्चन भी 720 बोल रहा हूं, नया पैटर्न जो है, आप 200 क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हैं इसके अंदर, है ना, चैप्टर वाइज। सारे चैप्टर सेलेक्ट कर लिए तो सारे चैप्टर से आ जाएगा। चौथी चीज फ्लैश कार्ड्स है, और इसमें स्टूडेंट्स रियली यूज इट वेरी वेल फॉर बायो एंड इनऑर्गेनिक, जहां पे चीजें सच में रटने की जरूरत होती है। बायो में एक चैप्टर एनसीईआरटी का एक एक फैक्ट आप आधा घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। हम कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉट में बैठ के कुछ करते हुए चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 5वीं चीज, एक टेस्ट सीरीज है जो 15 अक्टूबर से चालू होगी। अभी वहां पे 3 दिसंबर दिखाई दे रहा है, पर हमने इसे चेंज कर दिया, कुछ टेस्ट ऐड कर दिया। 15 ये टेस्ट सीरीज हमारे शेड्यूल के हिसाब से चलेगी। इस शेड्यूल को भी हम और सिलेबस को भी हम अपडेट कर देंगे 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। छठी चीज है, हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स जो हैं उनके हर एक पैराग्राफ के ऑडियो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए हुए हैं। आप कहेंगे सर बायो का क्यों नहीं किया, क्योंकि बायो की एनसीईआरटी आप वैसे भी अच्छी तरह घोट के हर एक तरीके से पी जाते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को इग्नोर करते हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एनटीए के पेपर जिस हिसाब से बन रहे हैं, आप यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी छोड़ के जा रहे हैं तो आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हमने यहाँ पे इन ऑडियो एक्सप्लेनेशन के थ्रू बहुत आराम से, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और उसका ऑडियो एक्सप्लेनेशन सुन लिया, तो बहुत आराम से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो छठी चीज ये है। और 7वीं चीज फैंटास्टिक ये है, ट्रूथ डैशबोर्ड, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जिसमें आपको पता चल जाता है इस हफ्ते में आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पिछले 5 हफ्ते में क्या किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितने सही कितने गलत हो रहे हैं। अब मैं इन सारी चीजों को आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर neetprep.com पे दिखा देता हूं कि आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं। ये जो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, ठीक है, तो जरा समझिए। सबसे पहले ये रहा आपका ट्रूथ डैशबोर्ड। ये ट्रूथ डैशबोर्ड मेरा ट्रूथ डैशबोर्ड है, थोड़ा गंदा ही होगा। गंदा कैसे पता चल रहा है, फिजिक्स में मैंने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सिर्फ 12 सही हुए। केमिस्ट्री में 47 अटेम्प्ट किए, सिर्फ 11 सही हुए। बायो में 83 अटेम्प्ट किए, 24 सही हुए, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है इस हफ्ते में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पिछले हफ्ते में कितने, उससे पहले कितने, उससे पहले कितने, ठीक है। ये आपको ये भी दिखा रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे, बैलेंस। तो 2 चीजें यहाँ पे बता रहा है, बैलेंस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे पहले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो बायो 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 चाटते रहते हैं। दूसरी चीज,
करेक्ट परसेंटेज क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। करेक्ट परसेंटेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट? तो करेक्ट परसेंटेज यहां पे दिखा रहा है फिजिक्स में कितने अटेम्प्ट किए, कितने किए, कितने सही हुए, केमिस्ट्री में कितने अटेम्प्ट किए, केमिस्ट्री में कितने सही हुए, बायो में कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए। ठीक है, तो ये तो पहली चीज हो गई। अब एक एक करके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाना चाहता हूं और क्वेश्चन बैंक में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं वो दिखाना चाहता हूं। तो आप मेन्यू में जाएंगे, आप मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाके आप कोर्स कंटेंट में जाएंगे और कोर्स कंटेंट में जाके आप क्वेश्चंस में जाएंगे। ठीक है, दिस इज अ फिनोमिनल एमसीक्यू बैंक। मेरे हिसाब से इसे फिनोमिनल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, राइट? तो देखिए क्यों फिनोमिनल है, वैरायटी जो है इसकी बहुत फैंटास्टिक है। एक बार केमिस्ट्री में चलते हैं, लेट्स से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अब क्या है, जब आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पाएंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। एक एक करके देखिए, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेकमेंडेड एमसीक्यूज, ये आपको डेफिनेटली मस्ट डू, डेफिनेटली मस्ट डू। हमारी जो बुक्स हैं उनमें भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर रेकमेंडेड एमसीक्यूज ही हैं। दीज आर इनफ, दीज कवर एवरी टॉपिक और सफिशिएंट प्रैक्टिस है। ठीक है, आप कहेंगे सर 120 क्वेश्चन से क्या होता है? नहीं मेरे भाई, 120 क्वेश्चन नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 58 चैप्टर्स है। पूरे नीट के सिलेबस में 96 चैप्टर्स हैं। यदि आप अपनी जिंदगी ऐसे जीना चाहते हैं कि कुछ चैप्टर के आपने 500 क्वेश्चन किए और 10 चैप्टर आप कंप्लीट ही नहीं कर पाए, सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए वी हैव टू मेंटेन द राइट नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो वो यहां पे दिखाई दे रहे हैं रेकमेंडेड एमसीक्यूज। दीज आर डेफिनेटली मस्ट डू, दीज आर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। फिर टुवर्ड्स द एंड एक मिनी क्वेश्चन बैंक है जिसमें और भी थोड़े कम क्वेश्चन है फाइनल रिवीजन के लिए। एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स को एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया गया है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज को एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये वाला काम हमने बायो में नहीं किया। बायो में यू आर ओके, आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर रिसेंटली एनटी की तरफ से पैटर्न देखा गया है कि इनके ऊपर बेस क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस फ्रॉम एनटीए ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस बेस्ड स्ट्रिक्टली आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, असर्शन रीजन अनदर टाइप 2022 से ये आना चालू है, 2023 में भी आए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। 2019 ऑनवर्ड्स ये एनटीए वाले पेपर हैं, उसके पहले के, उसके पहले के, उसके पहले के। और यदि आप पीवाईक्यू उसको सिर्फ स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। इजंट इट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, इजंट इट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ टारगेट बैच। जब पलक शाह बोलती है कि उन्होंने 40,000 क्वेश्चन, शी इज एक्सपेक्टिंग एनीवेयर बिटवीन 700 to 705, उसका वीडियो हमने आपको पहले डाला था आफ्टर द एग्जाम, 3-4 दिन एग्जाम के बाद हमने डाला। देखिए, इजंट इट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है। आप सारी प्रैक्टिस यहाँ पे फुली डिपेंडेंट होकर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एक एक करके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मैंने सेलेक्ट कर लिया रेकमेंडेड एमसीक्यूज। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट, जब आप सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हैं तो आपका फोकस रेकमेंडेड एमसीक्यूज पे पहले होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है देखिए। इस क्वेश्चन को 93% लोगों ने करेक्ट किया, 93% ने करेक्ट किया। ये एनसीईआरटी बेस्ड है। यहाँ पे ग्रिड भी बनी हुई है, जरा इस ग्रिड को देखिए। इस ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके बहुत सुंदर ग्रिड बन जाएंगे @KG नीट प्रेप। इसके ऊपर आप मुझे अपने ग्रिड भेज सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पे आपको जब दिखाई देगा, आपकी जब प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, आपका ग्रीन इंक्रीज करता जाएगा। अभी तो मैंने इसमें ज़्यादा अटेम्प्ट, ये मेरा खुद का अकाउंट है, पर आप जब अटेम्प्ट करेंगे, दिस इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग। दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स टेल अस कि यहाँ पे जो दिखाई देता है, दिस ग्रिड इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग, है ना। तो चलो इस पे वापस आ जाते हैं ना, ग्रिड को बंद कर दें। तो मैंने आपको बता दिया ग्रिड है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। लेट्स से ये वाला क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ मास इज, वाह
काश पूरा नीट का पेपर ही ऐसा आ जाए, ऐसा यूनिट ऑफ मासेस, आंसर किलोग्राम था और मैंने ग्राम मार्क कर दिया, वाह व्हाट वाज आई थिंकिंग। उसके बाद तो आपको पता चल गया करेक्ट इनकरेक्ट यहाँ पे पता चल गया, 87% ने सही किया था, एनसीईआरटी बेस्ड है। अब व्यू एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन इस तरह से मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, ठीक है, चलो ये तो शायद आपको अच्छा क्या लगेगा, थोड़ा करेक्ट परसेंटेज बेहतर होने लगे चलो आपको देखते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जिसमें थोड़ी जान सूख है ना। चलो 71% वाला असर्शन रीजन है, ये आपको पसंद आया, अटेम्प्ट किया, लेट्स से सही हो गया, फिर भी आपने क्या किया, इसको बुकमार्क कर दिया। ये जो बुकमार्क है, आप इस तरह से सोचिए कि नॉर्मल पुराने ज़माने में हम लोग क्या करते थे कि किसी किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जो अच्छा लगा उसे गोला मार लिया, बाद में वापस आएंगे। आप जानते हैं वो कम्बरसम प्रोसेस है। यहाँ पे क्या है, जब आप बुकमार्क कर लेते हैं क्वेश्चन, लेट्स से मुझे ये भी मैंने अटेम्प्ट किया, गलत हो गया, अच्छा लगा, बुकमार्क कर लिया, है ना। ये भी मैंने अटेम्प्ट किया, ये भी गलत हो गया, बुकमार्क कर लिया, है ना। अब देखिए, मैं जब बाद में रिवाइज करूंगा, अब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बुकमार्क करना, बाद में रिवीजन के लिए मसाला बना रहे हैं, आप बुकमार्क्स पे आएंगे, है ना, और आपको ये बुकमार्क किए हुए क्वेश्चन दिख जाएंगे, है ना। जो क्वेश्चन मैंने बुकमार्क किए थे सिर्फ वाले क्वेश्चन आ गए, आप इन्हें बाद में रिवीजन के टाइम पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और अच्छा फीचर जो है वो ये है, शो मी इन एनसीईआरटी, इस वाले क्वेश्चन का, और ये आपको एनसीईआरटी के उस रेफरेंस, उस जगह पे ले जाएगा एनसीईआरटी में जहां से क्वेश्चन बनाया गया है ना। चलो एक और देखते हैं, शो मी इन एनसीईआरटी, है ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में से बनाया गया है, इसको देखते हैं, गुड। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी के रेफरेंसेस पे जा सकते हैं, ठीक है। ये जो टेबल के अंदर दिया हुआ है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया था। तो होपफुली आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दिए हैं। करेक्ट परसेंटेज वगैरह देख सकते हैं आप, डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इजी का मतलब है 70% से ज़्यादा सही हुआ लोगों का, मीडियम का मतलब 50 से 70%, हार्ड का मतलब 50%। ऑल ऑफ दिस स्टफ इज देयर। यदि आपको चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करना है वो यहाँ से, दिस इज अ फिनोमिनल डैशबोर्ड। यदि आप मेरे से पूछेंगे, दिस इज व्हाट आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ ऑन neetprep.com। ये जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग कराते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास, एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द गेम। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी क्लासरूम कोचिंग में जा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज से पढ़ रहे हैं, खूब सारे बच्चे यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं। इनफैक्ट आप कहीं और से कर रहे हैं तो एक आपका इंडिपेंडेंट असेसमेंट भी हो जाता है, क्योंकि एक लेवल पे ये इस टाइम पे एक यूनिक प्रोडक्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड है इस टाइम पे, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं इसमें कवर करूँगा विच आर वेरी यूनिक। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी तरह करिएगा इस, है ना। पहली बार में रेकमेंडेड MCQs प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ में NCERT बैक एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल जो MCQs में कन्वर्ट कर दिए गए वो कर लीजिए, और फिर रिवीजन के टाइम पे आप PYQs कर सकते हैं। और आपने जो सारे बुकमार्क किए हैं, ये बुकमार्क क्वेश्चंस आप जब टारगेट सेट करके टेस्ट लिखेंगे बाद में, तो उसके अंदर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इनकरेक्ट और बुकमार्क क्वेश्चन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये हमारी पहली चीज हो गई, ठीक है। तो ये मैंने अच्छी तरह आप लोग के लिए कवर कर दिया। अब ये दो चीजें कवर करता हूं, सेल्फ टेस्ट जनरेटर और DPP जनरेटर। जरा देखिए, तो होम पे आ जाते हैं वापस। मैंने ट्रूथ डैशबोर्ड भी आपको बता दिया, पर अब मैं आपको बताना चाहता हूं सेल्फ टेस्ट कैसे जनरेट करते हैं, राइट। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अभी 2-2 हफ्ते का अपना टारगेट बना के हमने आपको 10 डे चैलेंज कराया था, उसी फॉर्मेट में आगे जो आपको स्केड्यूल दिया हुआ है, आप जो भी स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं, आपके क्लासरूम कोचिंग में आपको पता है कि 2 हफ्ते में ये वाले चैप्टर खत्म हो जाएंगे, मोटे मोटे 3 से 4 चैप्टर खत्म होंगे। उन चैप्टर्स को उठाइए और उनका टेस्ट बना के उनका टेस्ट दे दीजिए। कैसे करेंगे, लेट्स से आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, ऑनलाइन या क्लासरूम कोचिंग जो भी है, और उसके अंदर
4 चैप्टर खत्म हुए। लेट्स से एक चैप्टर खत्म हुआ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, वेयर आर यू मिस्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। एक चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स खत्म हुआ। केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस खत्म हुआ। आपके टीचर्स ने डिसाइड किया कि सॉलिड स्टेट अभी नहीं पढ़ाएंगे, बाद में देखेंगे यदि एनटीए कहता है कि ये सिलेबस में है। उसके बाद ज़ूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन ख़त्म हुआ और बॉटनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म हुआ। 2 हफ्ते में लेट्स से ये 4 चैप्टर खत्म हो गए, बहुत अच्छी बात है। आप नेक्स्ट पे गए और उसके बाद आपने क्या किया, और उठा के आपने कहा कि भाई पहले टेस्ट में मेरा टारगेट 600 मार्क्स का होगा, देखते हैं। नेक्स्ट किया और आपने फिर आपके 2 ऑप्शन है, डिसाइड कर लीजिए। मिनी टेस्ट इस वाले, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आपके यहाँ पे 180 क्वेश्चन के टेस्ट हैं, 200 वाले क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जो नीट 22 पैटर्न, आप इसे क्लिक करेंगे तो 200 क्वेश्चन वाले टेस्ट जनरेट हो जाएंगे। यदि आप यहाँ पे करेंगे तो 80 क्वेश्चन का ये मिनी टेस्ट है। मैं आपको कहूँगा गिरते हैं शहे सवारी मैदान जंग में, क्या मतलब बनता है 200 क्वेश्चन का टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं। वही 3 आवर 20 मिनट्स का टेस्ट है ये। क्रिएट टेस्ट किया आपने, टेक टेस्ट किया। और मैं अगेन आपको कहूँगा, अभी भी ऐसा लगता है कि पेन पेपर OMR टेस्ट होगा अगले साल। पेन पेपर OMR होगा तो PDF निकाल के पेन पेपर OMR फॉर्मेट में ही अटेम्प्ट करिए, तो आपको ये PDF मिल जाएगा। जैसे नीट के एग्ज़ाम में आपके साथ आपके पास में एक पेपर होता है, मान लीजिए PDF है, आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, आप फ़ोन या लैपटॉप में खोलना चाहते हैं, या आपके पास PDF अवेलेबल है। 3 घंटे 20 मिनट इस PDF को देख के OMR भरिए जैसे आप नीट के एग्ज़ाम में करेंगे, और 3 घंटे 20 मिनट बाद आप वापस आके इस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे होगा सारा काम। तो पहली चीज़ आपको समझ आ गई कैसे पेपर जनरेट हुआ। इस वाले पेपर में सेक्शन ए सेक्शन बी, बॉटनी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। उसके बाद 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे। सेक्शन बी हमारा निकल गया, ये रहा। फिर ज़ूलॉजी होगा, वही सेक्शन ए सेक्शन बी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए है ना। ऑल दिस इज गुड स्टफ। अब आप क्या करेंगे, जब आपने इसे अटेम्प्ट कर लिया, फिल OMR शीट, यहाँ पे ये जो येलो वाला बटन है इसे दबाएंगे और आके जो आपने OMR में भरा है वो यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। देखो मुझे तो कुछ आता नहीं है, पर मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, तो ये मत बोलना कि सर इससे कोई नंबर आएंगे क्या। कोई बात नहीं, मुझे जो एग्ज़ाम लिखना था वो मैं लिख चुका हूँ। अभी मुझे लाइफ में टेंशन नहीं है। टेंशन आपको है, तो आपको नहीं लिखना तो आपकी मर्ज़ी है, पर मैं आपको डेमो देना चाहता हूँ, ठीक है। आप कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक करेंगे, नीचे बटन है ओके पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आपको स्कोर पता चल गया। तो 3 घंटे 20 मिनट तो आपने पेन पेपर OMR फॉर्मेट में लिखा। फिर जानने के लिए कि इनके सॉल्यूशन क्या है, आपने यहाँ पे जो भरा था उसको हमारी जो वर्चुअल OMR शीट है उसमें अपडेट कर दिए, ये वाले बबल्स, और उसके बाद आपको स्कोर मिल गया। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू ऑल आंसर्स का, इस पर आपने क्लिक किया और हर एक क्वेश्चन का फिर आपको यहाँ पे इस तरह से आंसर मिल जाएगा। आपने जो सही किया था, अटेम्प्ट किया था, ये सारा यहाँ पे दिखाई दे जाएगा आपको, है ना। तो ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल हियर गाइस, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट का कहानी हो गया, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं। मैंने आपको बता दिया टारगेट टेस्ट कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाना चाहते हैं, मेन्यू पे वापस चलते हैं। DPP जनरेटर सेल्फ टेस्ट के अंदर ये 200 क्वेश्चन का आपने टेस्ट जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे जो कोर्स कंटेंट में मैंने आपको क्वेश्चंस के बारे में बता दिया, टेस्ट के बारे में बता दिया। अब DPP जनरेटर में चलते हैं। आपने यही वाला चैप्टर आप कर रहे हैं, है ना, और आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ लेट से लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस के ऊपर, या आपको कॉन्सेंट्रेशन वाले क्वेश्चंस पे डिस्कम्फर्ट हुआ, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से क्रिएट DPP, है ना। और क्रिएट DPP में आप केमिस्ट्री में गए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे गए। ज़बरदस्त फीचर है, कंसंट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए
और जो आपके क्वेश्चन गलत हुए और जो आपने बुक मार्क किए थे वो भी सेलेक्ट कर लीजिए और क्रिएट डीपीपी कर दीजिए। 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन की आपकी, अच्छा इसमें 45 क्वेश्चन जनरेट हुए हैं। बिल्कुल जैसे आपको 200 क्वेश्चन का मिला था, ये लिमिटेड वाला है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, आराम से इन अटेम्प्ट करिए। तो क्या होता है, खूब सारी पढ़ाई करते हैं, चीज़ें ठीक चल रही हैं, एक जगह पे प्रॉब्लम हो रही है एक पर्टिकुलर टॉपिक में, तो ये आपने कर दिया, टॉपिक वाइज आपने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बेस, शानदार है ना। दिस इज द वे टू फिक्स आवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। मैंने आपको सेल्फ टेस्ट जनरेटर भी बता दिया, डीपीपी जनरेटर भी बता दिया। अब फ्लैश कार्ड्स पे आता है। ठीक है, बायो और इनऑर्गेनिक में बड़ा शानदार है। मैं आपको एक नीचे वीडियो डाल रहा हूँ, हमने एज अ फन बनाया था कि एक बच्चा पॉट पे बैठते हुए फ्लैश कार्ड प्रैक्टिस कर रहा है, उसका नाम है बंटू। मेरा भी बचपन में नाम बंटू होता था। ठीक है, तो पापा चीखते हैं कि पॉट पे बैठ के क्या कर रहा है, बच्चा कहता है एनिमल किंगडम के फ्लैश कार्ड कर रहा हूँ। देखिए उस वाले वीडियो को, पर मैं आपको क्विकली यहाँ पे बता देता हूँ कि फ्लैश कार्ड कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, इस वाले वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपको सारी चीज़ें जो टारगेट बैच में हैं समझ में आ जाए, जिससे आप प्रॉपर्ली यूज़ कर पाए। वापस मेन्यू पे गए, कोर्स कंटेंट पे गए और फ्लैश कार्ड्स पे आए। सही है। सो फॉर एग्जाम्पल एक अजीब सा चैप्टर जो बड़ा परेशान करता है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेट्स से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को रिवाइज करना है। रूट सिस्टम फाउंड इन डाइकोटिलडॉन्स, है ना। तो आपने इसे देखा, आपने दिमाग में सोचा टैप रूट सिस्टम, फिर आपने क्लिक करके चेक कर लिया, फिर वापस रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम फाउंड इन मोनोकोटिलडॉन्स, आपने सोचा क्या आंसर है, फाइब्रस रूट सिस्टम, शो आंसर करके आपने देख लिया। ठीक है, इस तरह से आप सोचते आपने क्या आंसर है, एडवेंशियस रूट्स, शो आंसर। इन विच रीजन ऑफ रूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर्स आर प्रेजेंट, आपने सोचा क्या आंसर है, फिर शो आंसर दिखाया। एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं है। तो एनसीईआरटी को पहली बार तो आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, रिवाइज करने के लिए बड़ा शानदार है। अब चैप्टर लाइक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आप आधा घंटे में इस तरह से क्विक करके रिवाइज कर सकते हैं। पॉट पे बैठे हुए पढ़ सकते हैं, इमेजिन करिए पॉट पे बैठे हुए पढ़ सकते हैं, नाश्ता कर रहे हैं तब साइड में, काफ़ी सारे स्टूडेंट सोने से पहले, है ना। ऑल दिस कैन बी डन। इसके अंदर भी आप बुकमार्क वगैरह कर सकते हैं यदि आपको किन्हीं पर्टिकुलर उस पर वापस आना है। और ये हमारा इंडेक्स है, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा आपने जो भी अटेम्प्ट किया, या फिर आप स्किप करके लेट से 308 पे जाना चाहते हैं, है ना, तो सीधा आप इस तरह से 308 पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट इन फाइबिएसी फैमिली दैट आर सोर्स ऑफ ऑर्नामेंटल्स आर लुपिन, स्वीट पी, ये सब पेज नंबर 79 पैरा 1 वगैरह पे लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट है। तो मैंने आपको फ्लैश कार्ड से बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी हो गया। टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज का है ना। तो टेस्ट सीरीज को देखिए वापस, लेट्स गो बैक टू आवर मेन्यू, कढ़ाई पनीर बटर चिकन, और यहाँ पे आप देखिए इतनी सारी चीज़ों में हमने क्वेश्चन कर लिया, फ्लैश कार्ड कर लिया, अब टेस्ट पे आ रहा है। ठीक है, तो जब आप डिफॉल्ट जाएंगे तो यहाँ पे पास्ट ईयर पेपर दिखाई देंगे। दिस इज अ फिनोमिनल कलेक्शन ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस। 2023 से 1998 तक के सारे क्वेश्चन विद देयर सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। उन सब पे ये भी टैगिंग हुई है कौन से चैप्टर का है, कौन सा सब टॉपिक है, एनसीईआरटी से है या नहीं। उसी वजह से हम पीछे बता पाते हैं कि सिर्फ रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करने हैं, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे पेपर वाइज भी जाके देख सकते हैं, है ना। देखिए, और हम इस बारे में है ना बहुत ज़बरदस्त हैं। 2023 2022 के 3 पेपर थे, तीनों यहाँ पे। 2021 2020 में 2 पेपर थे, 2019 में 2 पेपर थे, 18-17 में एक था, 2016 में 2 पेपर थे, 2015 में 2 पेपर थे। यू विल फाइंड अ फिनोमिनल कलेक्शन हियर गाइस, है ना। ये देखिए, और यहाँ पे हमने 2006 के पहले के नहीं डाले क्योंकि वो काफ़ी पुराने हो जाते हैं, पर 2006 के पहले के क्वेश्चन सेट में कवर किए हुए हैं। और एक 2013 में कर्नाटका का पेपर हुआ था, वो भी यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में जाने के लिए आपको ये वाला नीट AIPMT लगा हुआ है डिफॉल्ट। टेस्ट सीरीज में जाने के लिए आपको ये वाला बटन क्लिक करना पड़ेगा, और ये आपको सारा 15 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज चालू हो रही है। यहाँ पे आप सिलेबस वगैरह देख सकते हैं, बायोलॉजी का ये, केमिस्ट्री का ये, फिजिक्स का ये।
ये नीट के पैटर्न पे 200 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे, 50-50 4 पार्ट्स में, हर एक में 35 आपको अटेम्प्ट करना है, फिर 15 में से 10 सेक्शन ए सेक्शन बी एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में होगा। ठीक है, ये चीज़ भी कवर हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दिया। इसके साथ एडिशनली हम आपको एवरी 2 वीक्स 80 क्वेश्चन टेस्ट देंगे, प्लस यदि आपने बायो प्रोडिजी लिया हुआ है तो उसके टेस्ट भी ओनली बायो टेस्ट चल रहे होंगे, है ना। दीज आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर विथ स्टूडेंट्स। बाय द वे, बायो प्रोडिजी और मास्टर क्लास को रखने का पर्पज़ ये है कि हम चाहते हैं कि आप बायो को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग करके जाएं, क्योंकि बायो इज़ 50% ऑफ द पेपर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, फिर एग्जाम के अंदर 200 सवा 200 नंबर आ जाते हैं। 200 सवा 200 से आपका गवर्नमेंट कॉलेज का रास्ता खत्म हो जाता है। आपको बायो के अंदर टारगेट करना है एटलीस्ट 320 325 प्लस, उससे फिर 600 नंबर का रास्ता बनता है। पर यदि आपके बायो के अंदर 200 सवा 200 आ रहा है तो गेम ओवर हो जाता है। तो इस वजह से बायो प्रोडिजी प्लस मास्टर क्लास एडिशनल प्रोडक्ट्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, तो ये वाला फीचर बताना है, ऑडियो एक्सप्लेनेशंस ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो ट्रूथ डैशबोर्ड है, ट्रूथ डैशबोर्ड के अराउंड ही घूम रहे हैं। तो ये देखिए कहाँ पे है। तो अगेन विल गो टू आवर मेन्यू, और मेन्यू में जाके कोर्स कंटेंट में जाके एनसीईआरटी ई बुक्स। अब यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब लॉग्ड इन नहीं होते या उन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया हुआ तो आपको वो ऑडियो एक्सप्लेनेशन दिखाई नहीं देंगे। ये सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में है। तो केमिस्ट्री को पकड़ा, लेट्स से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे ही गए, बुक खोली, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे ऑडियो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस क्लिप पे हम बात करेंगे केमिस्ट्री और उसकी। तो आइडिया यह है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की बड़ी जान सूखती है कि फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के ऊपर है, तकलीफ होती है। तो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसको है ना ऑडियो नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया गया। पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इस सारी चीज़ को ऑडियो एक्सप्लेनेशन के थ्रू फिजिक्स और केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया गया है, जिससे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आप देखेंगे मैंने आपको सारी चीज़ें, जो 7 चीज़ें थी जो है यहाँ पे, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड ईच वन ऑफ यू, और आपके कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा यदि आप ग्रुप बना लें। एक मैंने वीडियो डाला था स्टूडेंट का जो हरियाणा से था, और उसकी क्लास में 18 बच्चों का गैंग था जो पढ़ाई करते थे कोचिंग में और उसके बाद प्रैक्टिस करते थे टारगेट बैच से। दिस इज अ फिनोमिनल प्लेटफॉर्म। इस वाले प्लेटफॉर्म के बारे में हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हैं, इस वाले प्लेटफॉर्म के बारे में इतने सारे लोग, इतनी अच्छी चीज़ें, इतने सारे टॉपर्स 2020-21-22 में मिला के 3,500 बच्चों ने टारगेट बैच को यूज़ किया। 2020-21-22 को मिला के 3,500 बच्चे जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, उन्होंने इसे यूज़ किया। ठीक है, दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑन दिस चैनल, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक टॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आइडिया यही है कि नीट के एग्जाम में हाँ आपको पढ़ना है, आपको अपनी थ्योरी पे फोकस करना है, पर उस थ्योरी को अप्लाई करना है पहले एमसीक्यूज के अंदर, और उसके बाद आपको रेगुलरली टेस्ट लिखना है। ये सेल्फ टेस्ट जनरेटर और ये डीपीपी जनरेटर और ये टेस्ट सीरीज एक बार आपने अच्छी तरह इस सुपर बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और फिर आपकी बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही रेगुलर, बहुत ही रिगरस टेस्टिंग होती है। दिस इज द पर्पज ऑफ टारगेट बैच। दिस इज the most important thing for your NEET preparation, क्योंकि it is completely based out of MCQ practice and testing, MCQ practice and testing, और फिर हमने आपको कुछ रिवीजन के लिए स्पेसिफिक टूल्स दिए हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करिए, यू विल फाइंड इट एक्सट्रीमली यूजफुल। एक बार आपको आदत पड़ गई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, एक बार डर खत्म हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, टेस्ट लिखने का, योर परफॉर्मेंस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव। याद रखिएगा, मैं इस चीज़ को बार बार बोलता रहूँगा, नीट में सिलेक्शन सिर्फ थ्योरी चाटने से, सिर्फ वीडियो देखने से, सिर्फ टीचर को पढ़ाते हुए देखने से नहीं होता। यदि होता तो सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देख के वीडियो पे सब यहाँ पे सचिन तेंदुलकर बन जाते हैं, और माइकल फेल्प्स को स्विमिंग करते हुए देख के हिंदुस्तान में सारे लोग बहुत बड़े स्विमर बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता। जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, आपने किसी को देखा, उसके बाद आप जब खुद प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं,
तब आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। टारगेट बैच का यही पर्पस है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और कोई क्वेश्चन है आपका टारगेट बैच को लेके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू आंसर। अभी टारगेट बैच अवेलेबल है एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। ज्वाइन करिए, टारगेट बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है बच्चों।